हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू AAZ एकेडमी। बच्चों, जो हम लोग शुरू किए थे अपना सीरीज पोएम सीरीज, उसमें आप लोगों का बहुत स्वागत है। और आज के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोएम नंबर 2, जो कि हमारा है फायर एंड आइस। इस पोएम को भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। और ये जो पोएम है हमारा सिंबॉलिक पोएम है। मतलब कहने का मतलब ये है, इस पोएम में जो वर्ड लिखे गए हैं उसका रियलिटी में मतलब कुछ और होता है। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पर जो बात किया गया है फायर, तो फायर का एग्जैक्टली जो मतलब है वो किससे रिलेटेड बच्चा? डिजायर से। अभी आप आगे पढ़ोगे तो सब समझते जाओगे, ठीक है। यहाँ पर फायर का जो मतलब है, जो उसके फायर के लिए जो हमको वर्ड यूज करना है, वो एग्जैक्टली किस वर्ड के लिए यूज किया गया है? फायर, तो डिजायर के लिए यूज किया गया है। उसी तरह से जो आइस है, आइस किस वर्ड के लिए यूज किया गया है, या फिर ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो हेट के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये जो पोएम है हमारा सिंबॉलिक पोएम है। सिंबॉलिक पोएम का मतलब ये हुआ कि कहा गया है कुछ और, बट उसका रियलिटी में मतलब निकलेगा कुछ और, ठीक है। Some say the world will end in fire, some say in ice। यहाँ पर पोएट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बता ही रहे हैं कि कुछ लोग का मानना है। यहाँ पर कुछ लोग कौन है? साइंटिस्ट है ना। साइंटिस्ट होते हैं, हमें बताते हैं कि इस चीज़ से हमें दिक्कत है, इसकी वजह से दुनिया क्या होगा? नष्ट हो जाएगा। तो सम से मतलब यहाँ पर साइंटिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्टार्टिंग का ये जो दो लाइन है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? साइंटिस्ट के लिए प्रयोग किया गया है। तो पोएट के अनुसार साइंटिस्ट अगर ये कह रहे हैं कि कुछ साइंटिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुनिया है वो फायर में ख़त्म हो जाएगा, और कुछ साइंटिस्ट का ये कहना है कि जो दुनिया है वो किसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा? आइस के द्वारा ख़त्म हो जाएगा। बट यहाँ पर पोएट अपनी बात रखना चाह रहे हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर ना। जो हमारे पोएट हैं वो ये कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया, टेस्ट का मतलब यहाँ पर एक्सपीरियंस से मतलब है ना। तो पोएट यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जहाँ तक मैंने अनुभव किया, या फिर मैं जो अनुभव किया हूँ, जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ, ये जो दुनिया है वो किसकी वजह से ख़त्म हो जाएगा? डिजायर की ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, पोएट ये कहना चाह रहे हैं, जो आज की दुनिया में लोगों को जो चाह है, चाहने की जो जोश है, जो आग है, इस आग के चलते ये दुनिया क्या हो जाएगा? तबाह हो जाएगा। और इस बात के लिए मैं क्या करूँगा? उन लोग का सपोर्ट करूँगा जो ये कहते हैं कि ये दुनिया किस में ख़त्म हो जाएगा? आग के गोले में ख़त्म हो जाएगा। देखो, फिर से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो पोएट थे वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग का मानना ये है कि ये दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगा? फायर से ख़त्म हो जाएगा। और कुछ लोग का ये मानना है कि दुनिया आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये दुनिया किसी से ख़त्म होगा? डिजायर से ख़त्म होगा। कहने का मतलब है, चाहने की जो लालच है, जो ग्रीड है, जो चाहने की आग है, इसकी वजह से दुनिया क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और इस बात के लिए मैं उन लोगों का सपोर्ट करूंगा जो ये कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म हो जाएगा? फायर से खत्म हो जाएगा। उसके बाद पोएट ये बताते हैं, लिख देखो, पहला वजह क्या बोले हैं पोएट? पहला वजह बोले हैं पोएट कि ये जो डिजायर है, इसकी वजह से दुनिया तबाह हो जाएगा। और इस वजह से मैं उन लोगों को सपोर्ट करूंगा जो लोग क्या कहते हैं, ये दुनिया किस में ख़त्म हो जाएगा? फायर में ख़त्म हो जाएगा। एक्चुअली में अगर हम समझें तो ये दुनिया फायर की वजह से नहीं, ये दुनिया किसकी वजह से ख़त्म होगा? डिजायर, ये जो चाहने की लालच है, जो ये आग है चाहने का ना, उसकी वजह से दुनिया समाप्त हो जाएगा। लेकिन आगे बोलते पोएम है, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्विस। आगे पोएट ये बोल रहे हैं कि यदि जो दुनिया है दोबारा ख़त्म होती है, पेरिश का मतलब होता है डिस्ट्रॉय होना, नष्ट होना, और ट्विस का मतलब होता है दोबारा। अगर दुनिया दोबारा ख़त्म होती है तो उसका वजह क्या हो सकता है? तो यहाँ पर पोएट बता रहे हैं, जो मैं सोचता हूँ या फिर मैं जो जानता हूँ, वो दूसरा वजह क्या हो सकता है? नफ़रत, हेट। पहली बार क्या बोलते हैं? पहली बार पोएट ये बोलते हैं कि ये जो दुनिया ख़त्म होगी वो किसकी वजह से ख़त्म होगी? डिजायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी बार में ये बोलते हैं पोएट कि अगर ये दुनिया दोबारा ख़त्म होती है तो उसका दूसरा वजह क्या बन सकता है? उसका दूसरा वजह ये है नफ़रत। आज की दुनिया में जो लोग व्यक्ति क्या करें, एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या रख रहे हैं, जो नफ़रत है, इसकी वजह से दुनिया क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और इस बार में उन लोग को क्या करूँगा? सपोर्ट करूँगा जो क्या कहते हैं कि दुनिया किससे ख़त्म हो जाएगा? आइस में ख़त्म हो जाएगा। और ये दो वजह बताया गया, ये जो दो वजह बताए गए हैं, कौन सा दो वजह? डिजायर और
हेट, ये दो वजह हैं, वो क्या है बच्चा, बहुत बड़ा वजह हैं और अपने आप में क्या बच्चा, संपूर्ण हैं, पूरी तरह से अपने आप में सफिस है, पूरी तरह से अपने आप में संपन्न है। किस चीज़ के लिए, इस पूरे दुनिया को समाप्त करने के लिए। तो आई होप आपको इस पोएम ये समझ में आ गया होगा। अब चलते इसके पोएम का हम लोग समरभ समझ लेते हैं, समरी समझ लेते हैं, या फिर बोल लें सेंटर ऑफ आइडिया समझ लेते हैं, ठीक है। तो इस पोएम में पोएट जो है ट्राई किए, क्या ट्राई किए हैं, फायर और आइस के बीच में डिफरेंस करने की कोशिश की है। और यहाँ पर जो फायर है और जो आइस है, फायर मतलब अलग व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आइस यहाँ पर अलग व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो फायर है वो किस टाइप के व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लालची है, किसी चीज़ को पाने के उसके अंदर बहुत ज़्यादा जोश से जिज्ञासा, उस चीज़ को पाने के लिए वो बहुत ज़्यादा लालची है। और आइस यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है जो दूसरे व्यक्ति से बहुत ज़्यादा क्या करता है, ईर्ष्या करता है और नफरत करता है। तो यहाँ पर यही बोला, यहाँ पर इसी में यही लिखा गया है कि जो पोएट है वो ट्राई किए, क्या ट्राई किए, फायर और आइस में डिफरेंस करने की कोशिश की है। और यहाँ पर फायर और जो आइस है वो दो प्रकार के व्यक्तियों को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम पोएट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये जो दुनिया है ना वो किससे ख़त्म होगा, फायर से ख़त्म हो जाएगा और आइस से ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो दुनिया है दो बार ख़त्म होगा। एक बार किसकी वजह से ख़त्म होगा, पहली बार में फायर की वजह से, और दूसरा वजह जो बताया गया किसकी वजह से ख़त्म होगा, आइस की वजह से ख़त्म हो जाएगा। और पोएट ये फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जो नफ़रत है ना और ये जो पानी की जो आग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। किस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इस दुनिया को पूरी तरह से तबाह करने के लिए, इस पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से तबाह करने के लिए क्या है, पावरफुल हैं। यानी कि ये दो जो रीजन बताया गया है वो अपने आप में सफिशिएंट है पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए। तो यहाँ पर भी हमारा जो हमारा फायर एंड आइस पोएम था कंप्लीट हो गया, इसका समरी भी कंप्लीट हो गया। तो चलते अब इस पोएम का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन बचा उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा स्टेंजा, एक बार ध्यान से स्टेंजा पढ़ लीजिए और उससे रिलेटेड ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ना। इस स्टेंजा का जो स्टेंजा है, ये जो लाइन दिया गया है, ये जो लाइन है उसका किस पोएम से बिलोंग करता है हमें ये बताना है। और ये जो लाइन लिखा गया है इसके पोएट कौन है। तो सिंपल सी बात है, ये जो स्टेंजा है, ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है बच्चा, फायर एंड आइस से लिया गया है। इसका मतलब ये जो पोएम है वो कौन सा पोएम है, फायर एंड आइस पोएम है, ठीक है। और इस स्टेंजा की या फिर इस लाइन के जो पोएट हैं वो कौन है, रॉबर्ट फ्रोस्ट हैं, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द टू डिस्ट्रक्टिव फोर्स ना, दो वो कौन से डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं, तो कौन दो वो डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं, आइस एंड कौन सा है, फायर। ये दो डिस्ट्रक्टिव फोर्स हैं, यानी ये दो क्या है बच्चा, वजह है इस पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। यहाँ पर ना जो आइस है वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, हेट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। और यहाँ पर जो फायर है वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, वो किसके लिए रिप्रेजेंट किया गया है, डिजायर के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। व्हाट डज ही फेवर। इस स्टेंजा में जो पोएट हैं, कौन पोएट है, रॉबर्ट फ्रोस्ट, वो किस फेवर में है, वो इस फेवर में है कि जो फायर है वो क्या करेगा, दुनिया को तबाह कर देगा। तो किसके फेवर में बच्चा, तो फायर के फेवर में है। और ये क्या करेगा, ये पूरे वर्ल्ड को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक। अगला स्टेंजा ये रहा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे बोला व्हाट डज आई स्टैंड फॉर ना, पहले ही बता चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं। यहाँ पर आई किसके लिए प्रयोग किया गया बच्चा, तो आइस जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, हेट के लिए प्रयोग किया गया है। व्हाट डज द पोएट बिलीव ना, पोएट क्या मानते हैं, पोएट हमारे जो पोएट है रॉबर्ट फ्रोस्ट जो हैं उनका यही मानना है कि जो आइस है ये भी क्या करेगा, फायर की तरह ही इस पूरी दुनिया को क्या कर सकता है, तबाह कर सकता है। तो आप इस तरीके से लिख दोगे, पोएट बिलीव दैट, पोएट बिलीव दैट आइस
also equally destroy this world like किसके तरह, फायर के तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अनदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स ना। अगर हम बात करें अनदर डिस्ट्रक्टिव फोर्स कौन है, तो देखो जो पहला डिस्ट्रक्टिव फोर्स माना गया था वो कौन सा, फायर था। और अगर हम बात करें जो दूसरा डिस्ट्रक्टिव फोर्स है वो कौन है, आइस है। ओके, फाइंड अ वर्ड इन दिस लाइन, इस लाइन में, ठीक है, दैट मीन अपोजिट टू क्रिएशन। एक जो पूरे लाइन दिए गए, पूरे स्टेंजा में हमें एक ऐसा वर्ड को क्या करना है, पता करना है जो क्रिएशन का क्या है, अपोजिट है। क्रिएशन का मतलब होता है बनाना और डिस्ट्रॉय का मतलब होता है विनाश करना। ठीक है, तो क्रिएशन का जो अपोजिट वर्ड है वो कौन है, डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चा, व्हाट डज इट रिफर, फर्स्ट लाइन, ये जो पहला लाइन है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, ये जो पहला लाइन है, इस पहले लाइन में इट किसके लिए प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ पर इट जो है बच्चा किसके लिए प्रयोग किया गया है, वर्ल्ड के लिए प्रयोग किया गया है। राइट, व्हाट डू यू मीन्स बाय पेरिश, पेरिश का मतलब होता है बच्चा डिस्ट्रॉय। What does ice stand for, फिर से आ गया बच्चा वही बात, आइस जो है किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो हेड के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर भी हमारा प्रैक्टिस जो क्वेश्चन था आइस एंड फायर का वो समाप्त हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करिएगा। ठीक है।